जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी को दीपावली के रामासामा की राम राम है और आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भाई दूज की गाथा। और भैया दूज जो है प्रतिपदा के दूसरे दिन मनाई जाती है और प्रतिपदा के दिन जो है हम गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है और आप चाहे तो उसे जाके सुन सकते हैं। और उसी प्रकार जो है भैया दूज की कथा हम सुनेंगे और भैया दूज की कथा और उसी के साथ हम सुनेंगे यम द्वितीया की कथा। और ये भी जो है भाई दूज के दिन सुननी चाहिए, तो हम इसी को सुनेंगे। और इसी के साथ जो है फिर हम एक गणेश जी की कथा भी सुनेंगे और इसी के साथ जो है हम आड़ी बाड़ी भी सुनेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यम द्वितीया की कथा हमें जो है भाई दूज के दिन अवश्य सुननी चाहिए और इसे सुनने से जो है गंगा जमुना जो है माता का जो है विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सुनते हैं। और भगवान सूरज नारायण की पत्नी का नाम छाया था और उसकी कोख में यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी और उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। और अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल दूज का दिन आया और यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। और यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ और मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता। बहन जिस सद्भावना के साथ मुझे बुला रही है और उसका पालन मेरा धर्म है। और बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों से को मुक्त कर दिया। और यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे स्नान कर पूजन करके अनेक व्यंजन परोस कर जो है भोजन कराया। और यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भैया आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरा यहाँ आकर भोजन करें और मेरे तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को सादर सत्कार करके टीका काढ़े उसे तुम्हारा भय न रहे। और यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य बहु वस्त्राभूषण देकर और यमलोक की राह ली। और इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। और ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों को आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उसे यमराज का भय नहीं रहता, इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। और यहीं से जो है भैया दूज की प्रथा प्रारंभ होती है। तो आज के दिन जो है बहनें अपने भाइयों को तिलक करके और उनको जो है भोजन कराती है, अपने घर पे निमंत्रण देती है और भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और भेंट अपनी इच्छा अनुसार बहन को भेंट भी करनी चाहिए और बहन जो है उनको तिलक निकालती है। तो ये पर्व जो है रक्षाबंधन के पर्व के समान ही माना जाता है और इस पर शेयर अवश्य करें। इसी के साथ जो है भाई दूज की कथा भी जो है हम इसी में सुनेंगे और आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भैया दूज की कथा। दो दोस्त थे और दोनों मित्र, एक का नाम जाट था और एक का नाम भाट था। और जाट और भाट दोनों जो है कहते हैं कि आज भैया दूज है और मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। और भाट कहता है कि मेरे तो कोई बहन ही नहीं है, किंतु मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वह चलते हैं और जाट का बहन का घर आता है और वह रुक जाता है और भाट आगे निकल लेता है। थोड़ी दूर बाद में पनघट पे दो पिनिहारियां बात कर रही होती है और एक कहती है कि आज भैया दूज है और जल्दी जल्दी चलो, मुझे तो मेरे भैया आने वाले हैं। और दूसरी कहती है कि तेरा तो भैया आएगा लेकिन मेरे तो कोई भैया ही नहीं है। और वह दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। और जैसे ही उसका घर आता है तो वह जो है उसे कहता है कि जीजी राम राम। और वह जो है चरखे का जो सूत काट रही होती है और जैसे ही वह भैया राम राम उसका भाई कहता है और सूत चरखे का जो तार है वह टूट जाता है और वह उसे जोड़ने बैठ जाती है और वह जुड़ता भी नहीं है। तब वह भगवान से प्रार्थना करती है कि काश ये तार जुड़ जाए और मैं अपने भैया से मिल लूं। और तार जुड़ जाता है और वह भैया से उठ के मिलती है। पड़ोसन से जाके पूछती है कि मेरे जो है प्यारे पावने आए तो हम क्या करें। और पड़ोसन कहती है कि तेल का चौका दे और घी में चावल चढ़ा दे। और वह वैसा ही करती है और चोखा सूखे नहीं और चावल जो है गले नहीं।
और इसी प्रकार जो है भैया सोचता है कि यदि मेरी सगी बहन होती तो अभी तक मुझे खाना खिला चुकी होती, और ये तो जो है मुंह बोली है, इसीलिए खाना नहीं बनाना चाहती है। और इतने में उसके ससुर जी बाहर से आते हैं और देखते हैं तो कहते हैं कि अक्लमंद बहू होवे तो जो है गोबर से चौका देवे और चावल दूध में चढ़ावे और प्यारे पाहुणा को जो है प्यारे भाई को खाना खिलावे। और वह वैसा ही करती है और चावल की खीर बन जाती है और भैया को जिमाती है। और ऐसे करते करते भाई 2-3 दिन हो जाते हैं उसके घर। जैसे ही जाने के लिए रवाना होता है और वह उसे रोक देती है कि नहीं भैया कल जाना, और उस दिन तो वह कहता है कि नहीं मैं अब तो जाऊंगा। और रात को जो है सास जो है ननद को पिन्नी पीस के दे रही होती है चोरी से, और उसके साथ जो है सांप पिस जाता है और वह उसके लड्डू बना के रख देती है। और वही लड्डू जो है वो भाई को दे देती है और कहती है कि रास्ते में खा लेना, और लोटा भर के देती है। और जैसे ही वह रवाना होता है आधे रास्ते ही नहीं जाता और भांजा भांजी जो है अपनी माँ से कहते हैं कि माँ हमें भी पिन्नी के लड्डू दो। और जैसे ही वह उन्हें लड्डू देखने के लिए पिन्नी जो है डब्बा खोलती है और देखती है कि छोटे छोटे जो है सांप के टुकड़े उसके अंदर है, और वह पीछे से भाई के पीछे भागती है और देखती है कि भाई झाड़ के नीचे जो है कलावा करने के लिए बैठता ही है। और वह जाके देखती है कि भाई जो है मर्द पड़ा होता है, और वह उसके पास बैठ जाती है, उसका सर अपनी गोदी में लेके बैठ जाती है। और ऐसे करते करते 12 वर्ष जो है व्यतीत हो जाते हैं। और कोयल बोलती है ऊपर से ऊपर से कोयल की आवाज आती है, और वह कोयल उससे कहती है काटे काट कटीली काटे लगा फूल फल तोड़कर माथे लगा सोता वीर जगा। और वह कहती है कि एक बार फिर से बोलो, और वह फिर से बोलती है, और वह कहती है कि एक बार फिर से बोलो। इस प्रकार वह 3 बार बोलती है, और चौथी बार बहन समझ जाती है और फूल तोड़कर अपने भैया के माथे लगा लेती है। और जैसे ही माथे लगाती है तो भैया उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन आज तो मैंने खूब नींद ली। और वह कहती है कि भैया तुम तो 12 वर्ष हो गए, तुम तो सो रहे हो, और अब कहीं जाके तुम्हारी नींद खुली है। और भाई बहन से कहता है कि अब तुम घर जाओ। और बहन कहती है कि कैसा घर, पूत जो है सेजा भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, और अब किस घर जाऊं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और वह उसके साथ रवाना हो जाती है। और गांव में आकर जैसे ही जो है एक खाती के यहाँ जो है वह बड़ी किवाड़ बना रहा होता है, और वह उससे पूछती है कि ये किवाड़ किसके जड़ रही हो। तब वो कहता है कि तुम्हें उससे क्या, और वह कहती है कि नहीं मुझे बताओ। और वह कहता है कि ये बुढ़िया के लिए है और उसके 7 बेटे हैं, और 6 जो है उसे नागिन डस गई। जैसे ही विवाह होता है और नागिन डस के चली जाती है, अब 7वें बेटे की बारी है और उसी की छाती पे रखने के लिए ये किवाड़ जड़ रहा हूँ। और वह 7वां बेटा जो होता है वह उसका मुंह बोला भाई होता है, और वह कहती है कि इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। और वह कहता है कि यदि जो है बारात आते समय जो बारात जब रवाना हुए और बांध लेवे और सगाई करे, उस समय जो है लोटे से कर ले, और जो है बनड़े के सिर पर जो है तोरण की जगह फूला लगाए, फूस का फूला बांधे, और दरवाजे से बारात ना निकाल के और किवाड़ तोड़कर भीत दीवार तोड़कर जो है घर के पीछे से बारात निकाले। और बहन जो है भाई की बारात में मर्दाना भेष बदल कर और जाए, और एक करवा और एक जल का जो है पाली का लोटा लेकर जाए, और पूरी बारात में जो है उल्टे उल्टे नेक करे और गालियां काटती जाए। तो भाई जब फेरों में बैठे और उस वक्त वह नागिन आए और उस नागिन को जो है हांडी में लेकर बंद कर दे ढक्कन लगाकर, और वचन भरवा ले। और जब नागिन नाग को लेने आई और जब वचन भरवा ले, और 1 वचन 2 वचन ऐसे करते करते 3रा वचन नरक कुंड में पड़े, तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई भाभियों को छोड़। और नागिन कहेगी कि तूने तो मुझे ठग लिया, और वह कहती है कि मैंने तुम्हें क्या ठगा, तुमने तो है जो 6 मेरी भाभियों को जो है ठगा है, और अब तुम्हारी बारी है, और तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो मेरी भाभियों को कितनी हो रही होगी। और वही जो है वह कहती है कि जा बक्सा, और तेरे 7 भाई भाभियों को छोड़ दिया। और वही जो है उसके भाई बहन भाई भाभियां सब
आ जाते हैं और सातों घोड़े सातों डोले आए और कूले में जो पड़ी वह सोचती है। बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया जो है कूले में पड़ी सोचती है कि जो हमेशा होता आया है वही होगा, किंतु वह देखती है कि सभी बेटे बहू जो है आ रहे हैं और उसे कहते हैं कि तेरी बेटी भी आ रही है। और वह कहती है कि कानों के ताले, आंखों के जाले और बेटे की पगड़ी और बहू की चुंदड़ी खुल जाए तब मैं ऐसा जानूंगी। और वैसा ही होता है और माँ बेटी को आशीर्वाद देती है और खूब सारा धन देकर जो है विदा करती है, कहती है और कहानी सुनती है। फिर बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है और सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और भाई को बेटी बहुत धन देकर विदा करते हैं और जैसे ही उसको भाई मिला वैसा सबको मिलना और कहानी कहते सुनते हुकार भरते के सबका भला करना और खोटे की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों भैया दूज की कथा और उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। और गणेश जी के जो है एक 7 भाइयों की एक बहन होती है और वह जो है प्रतिदिन गणेश जी की कथा कहती है और भाई जब गणेश जी की कथा कहते हैं तो बहन जो है सभी कथाएं सुन लेती है, लेकिन गणेश जी की कथा जैसे ही बारी आती है और वह झटक के जो है उड़ जाती है और गणेश जी को यह बात अच्छी नहीं लगती। और एक दिन वो जो है रात को भूंगा का वेश बनाकर जो है उसे त्रास देने के लिए आते हैं और भाई सोचते हैं कि हमारी बहन को जो है रोज त्रास देने के लिए कौन आता है। और इसी प्रकार जो है वह एक भाई जो है वह पलंग के पीछे ओट करके छुप के बैठ जाता है और जैसे ही गणेश जी भूंगा का रूप बनाकर जो है उसे त्रास देने के लिए आते हैं तो वह अपने अंगूठे से उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है कि आप मेरी बहन को त्रास क्यों देते हो। और तब गणेश जी कहते हैं कि सारी कहानी सुनती है पर मेरी कहानी सुनने की वक्त जो है झटक कर पल्ला पटक कर उड़ जाती है, इसीलिए मैं इसे त्रास देने आता हूँ। और वह कहता है कि मैं इसे समझाऊंगा और आप इसे क्षमा कर दो और आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगी। तभी बहन उठ जाती है और अपने किए की क्षमा मांगती है और तभी से जो है सभी कहानी के पीछे जो है गणेश जी की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। और हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसको त्रास दिया वैसे किसी को न दे और जैसे भाई ने अपनी बहन को त्रास से छुड़वाया वैसे सभी जो है भाई अपनी बहनों की रक्षा करें। तो ये थी गणेश जी की कथा और इसके साथ हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की कथा। भैया दूज की कथा का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है और जो है दूसरी कथा आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भैया दूज का जो है वीडियो अपलोड है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसको 2 वीडियो में कन्वर्ट किया है, तो आप एक वीडियो वहां पर जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की कथा। तो आड़ी बाड़ी कान कवारी, उसमें बैठी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी काई काई पूछे, कन्याकुमारी 36 करोड़ देवी देवता पूछे। कन्याकुमारी काई काई मांगे, 36 करोड़ कोटि देवी देवता मांगे। और देवी देवता पूजिया काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, होनारा ढाकला, चांदी का हाकला, सासू को पुरसनो, बहू को जीमनो, ऊट भाई तपसी, जीम भाई लपसी, थाने थानी बाता को फल, माणे माणी व्रत को फल। व्रत करिया काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, होना का ढाकला, चांदी का हाकला, भाई को मान, भौजाई को दान, उठो भाई उठो दाने, चौथ विनायक टूटो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।